मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पन्ना से बहुत बड़ा हादसा पेश आया है जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग धराशायी हो गई है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का बताया जा रहा है कि स्लैब गिर गया है। 20 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य जारी है। 60 से ज्यादा मजदूर जो जानकारी मिल रही है वहां पर काम कर रहे थे। सिमरिया थाना क्षेत्र के पगरा गांव का मामला है। ये स्लैब धराशायी हो गई है। ये तस्वीरें पन्ना से सामने आई हैं जहां एक निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिर गई है। 20 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। हालांकि रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, तत्काल की जब यह हादसा पेश आया था उसके बाद की तस्वीरें हैं और करीब 60 से ज्यादा मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। यानी कि हादसा बड़ा हो सकता है। 20 मजदूर दबे हो सकते हैं इस स्लैब के नीचे, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। निर्माणाधीन इमारत बताई जा रही है जो जहां पर यह हादसा हुआ है। विशाल और बड़ा निर्माण यहां पर हो रहा था। ये तस्वीरें देखिए आप, हादसे बाद की तस्वीरें और संभवतः जो तस्वीरें नजर आ रही, कोई फैक्ट्री या कोई और इसी तरह का कोई निर्माण यहां पर चल रहा था। तो पन्ना में सीमेंट फैक्ट्री में हुए दुर्घटना को लेकर खजुराहो सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जिला प्रशासन से बात की है। उन्होंने हादसे में तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के लिए भी निर्देशित किया है। पन्ना की जेके सीमेंट फैक्ट्री के अंदर दुर्घटना हुई है, मुझे जानकारी मिली है। मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक से, वहां के कलेक्टर से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है और निर्देशित किया है कि तत्काल राहत कार्य जल्दी से जल्दी वहां पर हो और जो हमारे मजदूर भाई जो हताहत हुए हैं उनकी तत्काल उनकी व्यवस्था बने। और आगे मैंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि इस दिशा में वहां त्वरित कार्रवाई करें। और न्यूज 18 संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ पन्ना से जुड़ रहे हैं। संजय, अभी ताजा क्या हालात हैं और जो खबरें मिल रही थी मजदूर दबे हुए हैं, उनका रेस्क्यू हो पाया क्या? रेस्क्यू तो अभी जारी है और अभी कितने मजदूर दबे हो सकते हैं यह कोई साफ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जेके सीमेंट फैक्ट्री के आला ऑफिसर हैं वो सब अंदर हैं और बाहर बैरिकेड से पुलिस ने व्यवस्था कर दी है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि मीडिया का जमावड़ा ना हो पाए। हम सभी मीडिया कर्मी अभी गेट पर खड़े हुए हैं और छन छन के जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि करीब दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि विचित्र हालत में लोग निकल रहे हैं, तो वो जिंदा हैं या घायल हैं ये संभावना बनी हुई है। शायद जिंदा भी हो सकते हैं या घायल भी हो सकते हैं। जो भी हो, अपन तब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते जब तक कि कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए। फिलहाल यह बात जरूरी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है और जेके सीमेंट फैक्ट्री हमेशा से विवाद में रहती है। प्रशांत, यह भी बता दूं प्रशांत कि अभी तकरीबन कुछ माह पहले यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई थी जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो निश्चित रूप से उसी आशंका के चलते यह भी कहना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ भी मौतों का जो आंकड़ा है वो छिपाया जा रहा होगा। यही वजह है कि जो करीबी जिला है कटनी, वहां पर लोगों को रेफर करने की बात सुनने में आ रही है कि कटनी जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है लोगों को। और हालांकि अगर दूरी की वजह से देखा जाए तो पन्ना जिला चिकित्सालय कटनी जिला चिकित्सालय से समीप है, लेकिन पन्ना जिला चिकित्सालय इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि वहां पर सारे संवाददाता या सारे यानी कि जानकारियां जल्दी बाहर निकलकर बाहर आ जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर हादसा है और पहली प्राथमिकता प्रशासन की यही होनी चाहिए कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए। शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद संजय। और सिवनी नगर पालिका की सीएमओ दिशा डेहरिया को ईओडब्ल्यू की टीम ने हिरासत में लिया है। नगर पालिका के एक कार्यक्रम में दिशा डेहरिया हिस्सा ले रही थी। इस दौरान ईओडब्ल्यू की टीम ने उनको हिरासत में ले लिया। वहीं उनके छिंदवाड़ा में मकान पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है और यहां जांच की जा रही है। छिंदवाड़ा में नागपुर रोड पर दिशा डेहरिया का घर है। दिशा पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर केस दर्ज है और इसे लेकर ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल सिवनी नगर पालिका की सीएमओ दिशा डेहरिया को ईओडब्ल्यू की टीम ने हिरासत में लिया है और
नगर पालिका के एक कार्यक्रम में दिशा डेहरिया हिस्सा ले रही थी, तभी ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहां भी ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। तो छिंदवाड़ा में मकान पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची, जहां छापेमारी की है, जांच की जा रही है। और छिंदवाड़ा में नागपुर रोड पर दिशा डेहरिया का घर है। दिशा पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर केस दर्ज है और इसे लेकर ईओडब्ल्यू की टीम अब कार्रवाई कर रही है। सीएमओ दिशा डेहरिया जो कि वाराणसी में पदस्थ है, जिनका सीडी में अतिरिक्त चार्ज है, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज हुआ। उसी मामले में सर्च कार्रवाई के लिए यहाँ पे आए। और न्यूज 18 संवाददाता सिवनी से अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो छापेमारी की गई है उसमें कुछ हासिल हुआ है क्या ईओडब्ल्यू की टीम को? देखिए प्रशांत जी, सुबह 6 बजे से करीब 3 जिलों पे ईडब्ल्यू की टीम ने छापा मारने की कार्रवाई की थी। सबसे पहले जो दिशा डेहरिया है उनके बारे में बता दूं, वो वर्तमान में बालाघाट जिले के 12 सिवनी में पदस्थ हैं और सिवनी में अतिरिक्त प्रभार के तौर पे उनको यहां पर तैनात किया गया है। कुछ ही महीने पहले इनकी यहां पर तैनाती हुई। इनकी ईडब्ल्यू से शिकायत हुई थी। इस पूरे प्रकरण के पहले एक और चीज बता दूं कि ये बालाघाट के पहले छिंदवाड़ा में भी कई जगहों पर ये इनकी पदस्थापना रह चुकी है। ये ईडब्ल्यू के पास इनकी शिकायत आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई थी। ईडब्ल्यू ने करीब 3 जिलों में छापा मारने की कार्रवाई की, इनके निवास पे भी छापा मारने की कार्रवाई की है और बालाघाट में, और यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार के तौर पे यहाँ पर पदस्थापना है और कार्यालय में किसी काम से यहाँ पहुंची तभी ईडब्ल्यू टीम ने दबिश दी थी और उनको मौके से ही हिरासत में ले लिया था। जो इनका सिवनी का जो नगर पालिका कार्यालय है वहां पर भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जो ईडब्ल्यू टीम के जो अधिकारी आए थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बड़े ही छिपे कोई बातें छिपाने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास भी शुरुआती तौर पर जानकारी नहीं थी। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो भी शिकायत है उसकी जांच विस्तृत की जाएगी और शिकायत पे जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद में जो भी ठीक है, यानी कि अभी जांच लंबी चल सकती है। और श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ बालाघाट से बने हुए हैं। श्रीनिवास, अगर हम बात करें तो ये 3 प्रमुख केंद्र रहे जहां पर टारगेट था ईओडब्ल्यू का, बालाघाट, सिवनी और दूसरा छिंदवाड़ा भी, चूंकि छिंदवाड़ा से ताल्लुक रखती हैं दिशा डेहरिया। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी 2 स्थानों पे सीएमओ के पद पे दिशा डेहरिया रही। उसके बाद बालाघाट में आई है, बालाघाट के वारासिवनी जो है नगर पालिका क्षेत्र, वहां की सीएमओ है और लगभग 3.5 साल से वहां पे पदस्थ है। इसके बाद अभी कुछ समय पहले ही जो सिवनी है वहां का उनको पदभार दिया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू ने जो छापामार कार्रवाई की, कहीं न कहीं शिकायत उनकी आई थी कि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उस मामले में संलिप्तता है, क्योंकि अभी देखा जाए जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं बालाघाट जिले की हो, बात करें वाराणसी क्षेत्र की, तो उस निर्माण कार्य में कहीं न कहीं चहेते ठेकेदारों को ये काम पे दिया जाता था। इसके साथ ही मोटी कमीशन की भी रकम इनसे ली जाती थी, यहां तक कि हर फाइलों की कीमत भी तय थी, उस हिसाब से तो लिया जाता था, जिसको लेकर कहीं न कहीं इसकी शिकायत हुई थी और उसकी ईओडब्ल्यू जांच कर रही। अभी वहां पे देखिए वाराणसी जो नगर पालिका है वहां पे ऑफिसों में छापामार कार्रवाई की, साथ ही इनके जो निवास स्थान है, जो प्राइवेट रूम लेके रह रही थी, वहां पे भी अभी छापामार कार्रवाई करते हुए ईओडब्ल्यू सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण कागजात इनको अभी तक मिले हैं, जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है। हालांकि श्रीनिवास, जांच का एक ये भी एंगल होगा कि केवल जो कमीशन है वो इनके पास ही आ रहा था या कहीं और भी जा रहा था। शुक्रिया अजहर आपका, और आपका भी धन्यवाद श्रीनिवास। आगे बढ़ेंगे खबर सीहोर से, जहां जीतू पटवारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रक ने जीतू पटवारी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इंदौर से भोपाल जाते समय यह दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में जीतू पटवारी सुरक्षित हैं। जीतू पटवारी की गाड़ी जरूर क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरी गाड़ी से जीतू पटवारी रवाना हो गए हैं। तो जिस गाड़ी में सवार थे जीतू पटवारी, ये उस गाड़ी की तस्वीरें हैं। हादसे का शिकार हुए जीतू पटवारी, उनकी गाड़ी को जरूर क्षति पहुंची, हालांकि जीतू पटवारी को कोई चोट नहीं आई है। ट्रक ने जीतू पटवारी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दमोह में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक घर से 12 बच्चे बरामद हुए। मानवाधिकार आयोग के पत्र के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 12 बच्चों को बरामद किया और फिर उन्हें शासकीय हॉस्टल में भेज दिया। घर के मालिक से पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल बाल कल्याण समिति सदस्य का आरोप है कि बच्चों को
ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी और इस आरोप के बाद ये कार्रवाई हुई है। बच्चे दमोह और छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और महिला बाल विकास विभाग जांच में जुटी है। शिकायतकर्ता बाल कल्याण समिति के सदस्य की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि इस घर में अनाधिकृत रूप से बच्चों को रखकर क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा रही है और धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। इसकी पुलिस को सूचना दी गई और छापेमारी की कार्रवाई हुई। बच्चे कैसे रह रहे हैं आपके? ये बच्चे पढ़ते हैं नवजागृति स्कूल में। आपके यहाँ हॉस्टल है या? नहीं, हॉस्टल नहीं है, ये घर है, क्योंकि हॉस्टल का कोई हमारे पास परमिशन नहीं है और हॉस्टल तो है भी नहीं। ना ही कोई बच्चे ईसाई नहीं है, इनके परिवार वाले ईसाई हैं, पर बच्चे तो पढ़ते हैं। बच्चे सभी ईसाई हैं। हमें गुप्त जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कुछ अपने जिले से बाहर के और कुछ प्रदेश के बाहर के। और बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर के जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। शहर की में से सुमित मिश्रा अब इंदौर शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं। ग्रामीण से श्रवण सिंह चावड़ा को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर के सुमित मिश्रा जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं इंदौर के, जबकि ग्रामीण से श्रवण सिंह चावड़ा को बीजेपी ने कमान दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है। इंदौर शहर से सुमित मिश्रा को जिम्मेदारी मिली है जिला अध्यक्ष के तौर पर, जबकि इंदौर ग्रामीण से श्रवण सिंह चावड़ा बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस संगठन बदलाव का सिलसिला बीजेपी में चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक एक कर अब लगभग धीरे धीरे अगर हम बात करें तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों के, नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और अब जो सबसे टॉप मोस्ट इंदौर शहर, वहां भी शहर और ग्रामीण की नियुक्ति हो गई। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के जो 60 संगठनात्मक जिले हैं उनमें 62 जो संगठनात्मक जिले उनमें सब में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। देखिए, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की शुरुआत उज्जैन से हुई थी। उज्जैन और विदिशा जो है वो पहले दिन सूची में सामने आए थे। उसके बाद लगातार जिलाध्यक्षों की घोषणा हो रही थी। हालांकि इंदौर को लेकर काफी मंथन जो है वो चल रहा था। कई तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। खासकर तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय के बीच सहमति की बात जो चल रही थी, उसके चलते इनको होल्ड पर रखा गया था। लंबे इंतजार के बाद ही सही अब दोनों जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है। शहर से सुमित मिश्रा को कमान सौंपी गई है, वहीं ग्रामीण से श्रवण सिंह चावड़ा को कमान सौंपी गई है। दोनों ही नेता जो है संगठन के नेता माने जाते हैं। सीधे तौर पर संगठन ने बीच का रास्ता निकाला है। किसी व्यक्ति के जो ये कहा जा रहा था कि पट्टावाद नहीं चलेगा, उसी तरीके से इस पर ये मोहर लगी है कि पट्टावाद न चलाते हुए जो लोग संगठन के लिए काम कर रहे थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस लिहाज से मध्य प्रदेश के 62 जिलों में ही जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सभी 62 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुमित मिश्रा इंदौर जिला शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि दूसरा नाम श्रवण सिंह चावड़ा का है, जिन्हें इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब लगभग सभी जिलों में बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। और भोपाल के सीआरपीएफ कैंप में उस समय सनसनी फैल गई जब एक आरक्षक ने पत्नी को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिसरोद क्षेत्र के बंगरसिया के सीआरपीएफ कैंप में पहले रविकांत वर्मा ने गोली मारकर पत्नी रेणु वर्मा की हत्या की और उसके बाद खुद को गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली। रविकांत वर्मा सीआरपीएफ में सीटीजीडी पद पर तैनात था और मुरैना का रहने वाला था। अक्टूबर में ही वो किराए के मकान में रहने आया था और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके 2 मासूम बच्चे मकान में मिले। पुलिस की माने तो वारदात के समय 3 राउंड फायरिंग हुई है। फिलहाल मिसरोद थाना प्रभारी स्टाफ के साथ जांच में जुट गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल में भेजा गया है।
किया। मैंने बोला भैया आप आए हैं? उन्होंने बोला कि हाँ मैडम मैं आया हूँ और मैंने इसको मार दिया है। मैंने बोला किसे? बोले मैडम को। तो मैंने बोला क्यों मार दिए? तो फिर उन्होंने उतने में फोन कट कर दिया और फिर खुद के ऊपर गोली मार ली। आपके सामने होगी? मेरे सामने नहीं, वो अलग रूम में थे, मैं अलग रूम में थी। और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसको गोली मार दिया है, वैसे ही मैंने मेरे भाई को, मेरी फैमिली को, मेरे यहाँ जितने नेबर्स हैं आसपास में, जितने से मैं मतलब जानती पहचानती हूँ, उनको मैंने कॉल किया, उनको बुलाया। वो सब आए, ऐसे गेट वेट खुलाने का काफ़ी कोशिश किया, फिर गेट खुले नहीं। ऐसे गेट मतलब ऐसे तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे वो लोग। तो उतने में उनके बेटे की नींद खुली होगी, उनके बेटे ने अंदर से गेट ओपन किया। उसके बाद फिर ये सब लोग गए। तो उनकी वाइफ, 2 बच्चे हैं। नहीं, बच्चों में ऐसे कोई फैमिली में अभी एक बेटा है 7 साल का और बेटी है 1.5 साल की। मामले की थाना में इस वक्त में रात लगभग 1:20-1:25 पे कॉल आया डायल 100 से। फोन कॉलर ने बोला कि मेरा नाम रविकांत है और मैंने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। और इसके बाद जब तत्काल डायल 100 की टीम वहाँ पहुँची तो देखा और मकान मालिक से भी बात की तो उन्होंने बताया कि उनको फ़ोन किया गया था। तो वहाँ पे जो प्रथम जो पहला कमरा है तो उसमें 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक जवान की थी और एक उसकी पत्नी की थी। जवान ने अपनी शासकीय जो राइफल है उससे आगे पत्नी को गोली मारी, उसके बाद उसने खुद उससे आत्महत्या कर ली। कारण जो अभी प्रथम दृष्टया कारण है वो पारिवारिक कलह का आया है, बाकी अभी जाँच की जा रही है। और गुना में जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद हो गया और विवाद में पथराव भी हो गया। मामला मृगवास थाना क्षेत्र के खिरवे गांव का है। बताया जा रहा है कि खिरवे निवासी बिहारी लाल बंजारा ने अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए कुंभराज तहसील में आवेदन दिया था। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम सीमांकन करने पहुंची तो दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव को देखते हुए टीम वापस लौट गई। वहीं पथराव में 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बारिश में उन लोगों ने हमारे मक्के बोई थी, उसमें 4-5 ट्रैक्टर चला कर उन्होंने मक्का नष्ट कर दी। जिसके बावजूद उस लोगों ने अभी थोड़ा दिन 1 महीने पहले उन्हें तार फेंसिंग कर दिया जूती जाग में, जिसके लिए हमने तहसील में आवेदन दिया था। तो करीबन अभी 15-20 दिन पहले आवेदन दिया था। तो अभी कल बुधवार को जो लोग आए हैं सीमांकन करने के लिए, तहसीलदार साहब भी आए थे और 5-6 पटवारी थे, आरआई साहब भी थे। तो वहाँ सीमांकन करने लगे तो लोगों ने आके पत्र चला दिया, तो उसमें 4-5। खबर इंदौर से, जहां कचरा वाहन ने निगम कर्मियों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। लापरवाही से गाड़ी चला रहा था चालक और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा पेश आया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। इसमें इलाज के दौरान एक कर्मचारी की जान भी चली गई। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, देख सकते हैं आप। कचरा वाहन बेहद तेज रफ्तार में था और उसने निगम कर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें एक शख्स की जान भी चली गई, जबकि 2 लोग जिनका इलाज चल रहा है। इसके बाद लोग दौड़े तुरंत जैसे ये हादसा पेश आया, लेकिन इस हादसे में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है हादसे का। खबर भिंड से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है, साथ ही बंदूक भी जब्त कर ली है। गोहद थाना इलाके में फायरिंग की सूचना मिलने पर 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस से बहस भी की और इसका वीडियो भी सामने आया है, लेकिन पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र गुर्जर और विश्वनाथ गुर्जर के बीच पुराना विवाद था और वर्चस्व को लेकर यह फायरिंग की गई। दो पक्षों में विवाद की स्थिति है, तो तुरंत जो है वहाँ पे फायरिंग की सूचना पे मौके पे जो है वो थाना प्रभारी विजय सिंह अपने मैं दल बल के साथ पहुंचे वहाँ पे। तो वहाँ पे सूचना पे ज्ञात हुआ कि 2 पक्षों के बीच जो है आपसी जो है फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग किया है, जिस पर पुलिस द्वारा जो है मौके पे जो है घटना में सटीकता को देखते हुए तुरंत ही जो है विधि संगत जो है कार्रवाई की गई है। दोनों पे जो है पक्षों पे एक दूसरे के खिलाफ जो होता है एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही साथ जो होता है दोनों की जो है गिरफ्तारी करके जो है न्यायालय पेश किया जाएगा। और एमपी में आज 23,000 प्राइवेट स्कूल बंद हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मान्यता के लिए बने नए नियमों का पर विरोध जताते हुए स्कूल बंद करने का फैसला किया। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने
8वीं तक के स्कूलों की मान्यता को लेकर नए नियम बनाए। नियमों के तहत रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को देना जरूरी कर दिया गया है। नए मान्यता के साथ ही रिन्यू कराने पर भी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट देना होगा। इसका प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विरोध कर रहा है। इनका कहना है कि पहले से संचालित स्कूलों को रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट देने की शर्त से छूट मिलनी चाहिए। साथ ही ये लोग मान्यता शुल्क बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। उधर उज्जैन में 750 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद रहे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो मान्यता नियमों को लेकर जो नियम बनाए हैं, वो नियम के कारण सभी अशासकीय स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए हैं और स्कूलों का अस्तित्व बचाने के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है और पूरे प्रदेश में ये आंदोलन किया जा रहा है। सबसे पहला है रजिस्टर किरायानामा समाप्त किया जाए, जो कि संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कईयों के बाद रजिस्ट्रियाँ नहीं है, डायवर्सन नहीं है, वो लोग कहाँ से बनाएंगे? वो गाँव के तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे अगर ये नियम नहीं हटाया गया तो। हमारी मांग शासन से ये है कि जो शासन ने हम पे नियम थोपे गए हैं अशासकीय विद्यालयों के रजिस्टर किरायानामा, जो संभव नहीं है ग्रामीण में और उज्जैन सेहत क्षेत्र है जहाँ पर रजिस्टर किरायानामा करना संभव नहीं है। और शासन ने हम पर जबरदस्ती से एफडी थोपी गई है 40,000 की सावधि राशि, जो पॉसिबल नहीं है। अगर इस प्रकार से शासन पर हम पर दबाव बनाएगी तो इसके कारण 70 से 80% स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे कई शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। और मैहर में मंडल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्व राज्य मंत्री को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। रामनगर के नौगांव में हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर वो बल्लेबाजी करने के दौरान पूर्व राज्य मंत्री राम पटेल गिर गए। पूर्व राज्य मंत्री को चोट नहीं आई, लेकिन बल्लेबाजी के दौरान गिरने का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। और अब देखिए टॉप 20। पन्ना में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, निर्माणाधीन छत की स्लैब गिरी।